Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet topic class discussion. आज हम इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे चैप्टर 11 क्लास डिस्कशन. तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं. बिफोर वी सॉल्व द वर्कशीट लेट अस रीड द पोएम. बच्चों, क्या आपने यह पोएम पढ़ी है? अगर नहीं, चलिए तो एक बार इस पोएम को पढ़ लेते हैं. क्लास डिस्कशन, recite and discuss. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? कविता में टीचर पढ़ा रही है कक्षा में, तो वह जेन से पूछती है. जेन एक लड़की है. जेन, कक्षा की चर्चा में तुमने शायद ही कोई शब्द बोला हो. हम सभी ने अपना अपना मत व्यक्त किया है, परंतु तुमसे हमें शायद ही कोई शब्द सुनाई दिया है. तुम वक्ताओं से घिरी हुई बैठी हो और चुपचाप घूर रही हो. Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. Jane ने ऊपर देखा और फिर बोली. उसकी आवाज़ स्पष्ट व धीमी थी. आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो चुप रहते हैं. तो बच्चों, ये पोएम गेरविज फिन ने लिखी है. चलिए मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ. द क्लास डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन. All the students and the teachers were participating in the discussion, but Jane sat in silence. The teacher observed and inquired about it. From Jane, she replied that there are many people who are quiet by nature. क्लास के अंदर डिस्कशन चल रहा था. टीचर और बाकी बच्चे सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर जेन चुपचाप बैठी थी. टीचर ने यह ऑब्जर्व किया और पूछा. इस पर जेन ने जवाब दिया कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शांत रहते हैं. तो बच्चों, आपकी कक्षा में भी ऐसा होता होगा कि टीचर डिस्कस कर रहे हैं केवल कुछ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे एकदम शांत बैठे रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो चलिए अब वर्कशीट सॉल्व करते हैं. पोएम को पढ़ने के बाद नाउ लेट अस सॉल्व द वर्कशीट. Question 1. In the poem, children were discussing in a classroom. Do you need a discussion for the given task? Write yes or no. कविता के अंदर बच्चे कक्षा के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं. क्या आपको भी डिस्कशन की ज़रूरत है नीचे दिए गए टास्क के लिए? राइट yes और no. yes और no लिखें. तो बच्चों, यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से yes या no लिखेंगे. मैं अपने हिसाब से यहाँ लिख रहा हूँ. फर्स्ट कुकिंग, यस आई नीड डिस्कशन. सेकंड ड्राइविंग, नो. थर्ड स्लीपिंग, यस. फोर्थ स्टडिंग, यस. शॉपिंग, यस. डूइंग होमवर्क, यस. बच्चों, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर यस या नो लिख सकते हैं. अगर आपको लगता है कि डिस्कशन की आवश्यकता है तो आप यस लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है तो नो लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम द अबाव फॉर विच यू नीड डिस्कशन. राइट 2-3 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ऑन द सिलेक्टेड टॉपिक. ऊपर दिए गए टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक चुनिए डिस्कशन के लिए और उस पर 2-3 पॉइंट्स लिखिए. तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे. मैं यहाँ पर टॉपिक ले रहा हूँ डूइंग होमवर्क. तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखूँगा. फर्स्ट, हाउ टू कंप्लीट द होमवर्क. टेक पेरेंट्स हेल्प. टाइमिंग टू डू होमवर्क. व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ होमवर्क फॉर अस. शुड वी गेट होमवर्क और नॉट. So these are the points for the discussion. I will discuss on these points. You can take points of your choice. आप अपनी चॉइस के भी पॉइंट्स ले सकते हैं कि आपको किन पॉइंट्स पर डिस्कशन की आवश्यकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. When we play, we feel very happy.
When we fight with someone, we feel angry. How do you feel in the following situations? जब हम खेलते हैं तो खुश होते हैं, जब हमारी लड़ाई होती है तो हमें गुस्सा आता है। आप इन सिचुएशंस में कैसा फील कर? तो बच्चों नीचे कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप कैसा फील करेंगे। फर्स्ट, व्हेन अ डॉग इज़ रनिंग टुवर्ड्स यू, जब कोई कुत्ता आपकी तरफ दौड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर आप जैसा फील करेंगे वैसा लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग हेयर व्हेन अ डॉग इज़ रनिंग टुवर्ड्स यू, तो यहाँ पर लिखेंगे एंग्री और फियरफुल, गुस्सा भी आता है और डर भी लगता है। सेकंड, व्हेन यू आर नॉट वेल, तो यहाँ पर लिखेंगे अनकंफर्टेबल। थर्ड, व्हेन यू विजिट योर रिलेटिव्स होम, तो यहाँ पर लिखेंगे हैप्पी एंड एक्साइटेड। फोर्थ, व्हेन यू हेल्प समवन, तो यहाँ लिखेंगे हैप्पी। फिफ्थ, व्हेन यू सी हॉरर मूवीज, तो यहाँ पर लिखेंगे फियर, स्केयर। सिक्स्थ, ऑन योर बर्थडे, तो यहाँ पर लिखेंगे फील लाइक अ किंग, वेरी हैप्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, असाइन क्वालिटीज़ टू ईच पर्सन, सम क्लूज आर गिवन टू हेल्प यू। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, टॉकेटिव, लेजी, फ्रेंडली, क्वाइट, केयरिंग, पंक्चुअल। आपको सेंटेंस पढ़ना है और ऊपर दी हुई क्वालिटी को उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। प्रणव टॉक्स वेरी लेस, प्रणव बहुत कम बात करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाइट। सेकंड, सुमन डज हर वर्क ऑन टाइम, सुमन अपना काम समय पर करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंक्चुअल। जो अपना काम टाइम पर करता है उसे पंक्चुअल कहते हैं। थर्ड, पूजा हैज़ मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंडली। फोर्थ, मोहित टेक केयर ऑफ एवरीवन, मोहित सबका ध्यान रखता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केयरिंग। फिफ्थ, रिया डजंट वर्क एंड स्लीप्स ऑल द टाइम, रिया काम नहीं करती, हमेशा सोती रहती है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेजी। सिक्स्थ, अमन टॉक्स अ लॉट, अमन बहुत बात करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे टॉकेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, इन आवर डेली लाइफ वी डिस्कस मैनी थिंग्स with our family and friends. In the classroom also we discuss about how to celebrate festivals, how to prepare a dance, etc. Observe the given pictures, guess and write what they must be discussing. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। कक्षा में हम डिस्कस करते हैं कि त्यौहार कैसे मनाएं, डांस की तैयारी कैसे करें। आप नीचे दी हुई पिक्चर्स को ध्यान से देखें और गैस करें कि व्हाट दे मस्ट बी डिस्कसिंग। तो चलिए पहली पिक्चर देखकर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट देयर स्टडीज़ एंड द बुक। सेकंड पिक्चर में लिखेंगे दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पिक्चर में लिखेंगे दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ दे केयर ईच अदर। फोर्थ पिक्चर में लिखेंगे दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट द फूड आइटम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पिक्चर में लिखेंगे दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट द कार्ड गेम दे आर प्लेइंग। सिक्स्थ पिक्चर में लिखेंगे दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, इन द पोएम क्लास डिस्कशन Jane is rather a quiet person who hardly said a word. There are many people in this world who are rather quiet, you know. How do you participate in class discussion? Share your experience by thinking about any one class discussion where you participated. क्लास डिस्कशन कविता के अंदर जेन जो लड़की है वो बिल्कुल चुप रहती है, शांत रहती है और वो कुछ शायद ही कोई शब्द बोलती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं। आप अपनी कक्षा में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसा भाग लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कीजिए और सोच के लिखिए कोई ऐसा डिस्कशन जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कभी क्लास में कोई ऐसा डिस्कशन हुआ हो जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, I participate in class discussion very actively. One day, our teacher had a discussion on homework should be given or not. On that day, I actively participated in the discussion and spoke in the favor
that yes, homework should be given. My teacher appreciated me a lot on that day. मैं कक्षा में बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। एक दिन हमारे टीचर ने क्लास के अंदर डिस्कशन किया कि क्या होमवर्क दिया जाना चाहिए या नहीं। तो उस दिन मैंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और कहा कि यस, होमवर्क दिया जाना चाहिए। तो उस दिन मेरी टीचर ने मेरी बहुत प्रशंसा की। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।